नो, मैं अपने फोन खुद सुनने का आदी हूं। हेलो। नॉटी बॉय। जॉर्जी, मेरा जॉर्जी, कैसे हो? क्या कर रहे हो वहां? फौरन आ जाओ। थोड़ी सी तो कायनात है मेरी। देखो, पहली गाड़ी से। ऑल राइट। फिर मैं कल खुद आ रहा हूं तुम्हें लेने के लिए। तैयार है ना? अच्छा सुनो, वो अपनी नीली आंटी को मेरा सलाम कहना। जी, ओके, आई एम कमिंग टुमारो। खुदा हाफिज। कल आप लाहौर जाना चाहेंगे सर? अपनी गाड़ी से। तुम जरा उसे चेक करवा लेना। और सुनो, वो खाना भी बनवा लेना। मुझे ये रास्ते में खाना अच्छा नहीं लगता। राइट सर। अब भाई आप मसरूफ तो नहीं? नहीं। महमूद बेटे, मैं बिल्कुल फारिग हूं। एनी प्रॉब्लम? अब्बा जी, वही सलीम वाले केस की बात है। बड़ी सोच विचार के बाद मैं भी इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उसने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसे कत्ल किया गया है। जी। तुम कहां जा रहे हो? वो सर, कार साफ करनी है सर। कार? हाँ, जाओ। महमूद बेटे, कल मैं लाहौर जा रहा हूं। अगर उस सलीम वाले केस के सिलसिले में तुम्हारे जहन में कोई अहम नुक्ता हो तो मुझे बताओ, मैं उस पर सोच विचार करूंगा। एक ही अहम नुक्ता है जहां मौका वारदात पर हमें बहुत सी चीजें मिली हैं। वहां खाली ब्रीफ केस भी मिला है, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि ये ब्रीफ केस किसका है। इंटरेस्टिंग पॉइंट। यानी अब मौका वारदात पर एक खाली ब्रीफ केस भी आन टपका है जिसके मालिक का पता नहीं चल रहा। जी, और केस से मुताल्लिक लोग भी यहाँ नहीं हैं जिनसे पूछगछ की जाए। महमूद बेटे, तुम वो ब्रीफ केस मुझे दे सकते हो? डैडी, ये गैर कानूनी है। आई नो। मैं तुम्हें उसकी रसीद दूंगा और उसकी पूरी हिफाजत करूंगा। और उस ब्रीफ केस से अगर इस केस के मुतालिक कोई अहम बात मालूम होती है तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा, ताकि हर चीज कानूनी तौर पर हो जाए। जी, मैं तो खुद लोगों से ये कहता हूं कि कानून की मदद करो, मगर उसे हाथ में मत लो। हाँ, ठीक है भाई। इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं है ज़हीर। तुम बेशक मेरे जेवर बेचकर अकीला के लिए कार खरीद लो। अरे जमीला आपा, अब आप इस फजूल अना के मसले को छोड़ें। मैं आपको जेवर शेवर नहीं बेचने दूंगा। तो फिर क्या करें? रिश्ता तोड़ दें? अगर कोई और सूरत नहीं है तो फिर तोड़ दें। ओ ज़हीर, तुम हमेशा जज्बाती होकर सोचते हो। ज़हीर, एक सूरत और है। वो क्या? नीली के पास बहुत पैसा है। देखें जमीला आपा, आप लोग अपने प्रॉब्लम्स में ये क्यों भूल जाते हैं कि वो जो जायदाद है, वो जो पैसा है, वो एक छोटी सी बच्ची का मुस्तकबिल है। मैं इन फजूल फरमाइशों पर एक पैसा जो है वो खर्च नहीं होने दूंगा। ये गुनाह है जमीला आपा। क्या कर रही हैं आप? किस किस्म की बातें कर रही हैं? लेकिन हम उससे कर्ज लेंगे, बाद में उसकी अदायगी हो जाएगी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता जमीला आपा। मेरी जिंदगी में नीली और उसकी बच्ची की जायदाद पे कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तो फिर
शादी भी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती तो फिर ना हो, ठीक है, नहीं हो सकती। वैसे नीली को ये रकम देनी भी नहीं चाहिए, उसे समझदारी से काम लेना चाहिए। हम लोग जो उसके साथ इस घर में सलूक करते रहे, उसके बाद भी उसको समझदारी से काम नहीं लेना चाहिए। हाँ, ताहयात अपने साथ जुल्म होता देखती रहे। देखें देखें जमीला आपा, अब उसकी जिंदगी में थोड़ा सा सुकून आया, उसको डिस्टर्ब मत करें। किसी एक शख्स को सुकून से इस घर में जिंदगी गुजारने दें। यूं शादी ब्याह में मसले मसाइल का सामना तो होता ही रहता है, लेकिन यहाँ बड़ी अम्मा और आपा जमीला की हालत अजीब सी है। सर जोड़ जोड़ कर बातें करती हैं। अकीला भी कभी गुस्से में बोलती है और मुझे यही सुनाई देता है, कार कार कार। हेलो, सज्जाद बोल रहा हूँ। हेलो नीली भाभी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, हाँ जी, खैरियत। 1 लाख रुपए में भिजवाऊं? हाँ हाँ, अभी भिजवा। वैसे भाभी को गड़बड़ है? नहीं नहीं नहीं, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था। जी जी, मैं भी भिजवाता हूँ। राइट बात। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। हेलो, हाँ सजाद बोल रहा हूँ। आरिफ सुनो, जरा फयाज से कहो कि अकाउंट ए वाली फाइल लेकर आए जल्दी से। राइट, हाँ घर पे। और सुनो, मैं उसके हाथ 1 लाख रुपए का चेक भेज रहा हूँ, तुम नीली भाभी को जाकर अपने हाथ से दे आओ। हाँ हाँ हाँ, उन्हीं को। और देखो, जरा वहां जाओगे तो सू रखना कि उन्होंने ये पैसे क्यों मंगाए। राइट। और देखो, ये भूल जाना कि मैंने तुमसे ये सब कुछ कहा है। राइट। ये सज्जाद बड़ा समझदार लड़का है, कारोबार में भी बड़ा ताक है और खानदान भी देखा भाला है। आप तो जानते ही हैं मंजूर भाई कि उसका एक बाप ही बाप तो था, वो भी मर गया। उसे उसकी खाला ने पाला है। लड़का तुम्हें पसंद है? हाँ। मैं ये सारी बात रेल की पटड़ी से कैसे उतर गई? ओहो, तुम तो घर के मुतालिक कभी सोचते ही नहीं हो। हाँ, सारी उम्र घर के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। वैसे मसला क्या है? हमारा ख्याल है मंजूर भाई के कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर राष्ट्र की शादी करते हैं। अच्छा, तो फिर बहन जी इस काम में देर किस लिए की जा रही है? अच्छे रिश्ते के लिए। सज्जाद के बारे में आपका क्या ख्याल है मंजूर भाई? उसके बारे में तो मैं अपनी राय दे चुका हूँ। जी, तुम ऐसा करो सकीना बहन, उस लड़के से खुद मिलके बात कर लो। तुम्हें पता है, ऐसे मौके पर तुम्हारे भाई को तुम चुप लग जाती है। हाँ, वैसे भी ये औरतों का मामला है। एक बात है, अपनी बेटी राशिदा की राय जरूर मालूम कर लेना। वो मैं मालूम कर लूंगी, आप फिक्र न कीजिए मंजूर भाई। चलो अच्छा हुआ, ये काम तो हो गया। हो नहीं किया, अभी शुरू हुआ है। अल्लाह जाने कब तोड़ पहुंचेगा। तो चलो, शुरू तो हुआ भाई। आज तो चाय खुद ही बनाना पड़ेगी। हमारी बेटी राशिदा अभी तक दफ्तर से नहीं आई। देखा, चाय मैं बनाती हूँ आपके लिए मंजूर भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अंकल। अंकल आप यहाँ? आरिफ, सैलानी आदमी के लिए वक्त और जगह बेमानी होते हैं। मुझे खुद याद नहीं रहता कि मैं कब आया हूँ और किस वक्त वापस चला जाऊँ। ये सज्जाद यहीं थे, अभी गए हैं लंच के लिए। एक्सक्यूज मी। जी जी, व्हाई नॉट। मैं आप लोगों के लिए चाय भिजवा। हाँ, चाय भिजवा दो। वो शायद मुझसे मिलना नहीं चाहता,
हालांकि मैंने उसे फोन भी किया था। खैर, काम कैसा चल रहा है आरिफ? काम ठीक है, खूब चल रहा है अंकल। मैं तुमसे नाराज हूं। कहा मैंने तुम्हें कुछ था और तुम पढ़ किसी और काम में गए हो। मुझसे कोई गलती हुई है अंकल? बिल्कुल, तुमने मेरे फायदे के लिए कुछ नहीं किया। अब सारे मामलात मुझे खुद ही निपटाने पड़ेंगे। ये तो अभी भी उन्हीं की हमदर्द बनी हुई है। अम्मी, अब मैं इस मौके पर बिल्कुल बेहिस बनकर तो नहीं बैठ सकती ना। कहती तो तुम ठीक हो नीली बेटी। अब अगर जहीर ने पैसा नहीं लिया तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं चाचा जी, क्या आप 1 लाख रुपया कैश अपने पास रखिए। अब किसी न किसी तरह जहीर को ये रकम बतौर कर्ज दे दीजिए। लेकिन नीली बेटा, इससे फायदा क्या होगा? चाची, अगर अकीला को जहेज में कार नहीं दी गई ना, तो उसकी सारी उम्र शादी नहीं हो सकती। ना हो, हमें क्या? अम्मी, वो लोग अब सब मेरे हैं। अकीला मेरी छोटी बहन की तरह है। आप चाहेंगे कि आपकी दूसरी बेटी बिन ब्याही बैठी रहे? सकीना बहन, नीली उन्हें मुसीबतों से निकालने के जतन कर रही है। हमें इसका साथ देना होगा। बस तो फिर ठीक है चाची जी, आप ये चेक कैश करवा लीजिए और किसी न किसी तरह ये रकम आप जहीर को दे दीजिए। मैं चलती हूँ। ठहरो नीली, मैंने राबिया के लिए कुछ फ्रॉक बनाए, वो लेके जाना। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ये बताएं बुजुर्गवार साहब, आप कैसे आए हैं? काकी, मैं मेरा नाम नजीरा है। काकी नजीरा, मैं अपने पोते जोजी को लेने आया हूँ। अच्छा अच्छा, ये वही जोजी जो वो गोलगप्पे की तरियों है। देखो, मेरे सामने मेरे पोते को ऐसा मत कहो। 1 बार क्या, 100 बार क्या, मैं 1000 बार कहूंगी। उसने मेरी माँ के सामने ना मुझे मोटी कहा। अच्छा, अगर उसने ये कहा है तो बड़ा बेवकूफ है और इसकी उसे मुनासिब सजा मिलेगी। सजा कितनी को मिलेगी? ये कोई 2 थप्पड़ या ज्यादा से ज्यादा उसके कान खींचेंगे। हो बहुत ज्यादा। 2 थप्पड़ तो आप मार लेना, तो कान मैं खींचूंगी। चलो आओ, चलें उसके पास। ठहर जाए, मेरे पीछे पीछे हैं। नीली नीली नीली, वो छोटी बेगम साहबा, वो लो जी, लो, वो तो फरार हो गए। कौन फरार हो गया है? जोजी, मेरा पोता। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जीती रहोगे। वो दरअसल राबिया को लेकर बाहर गया है। अच्छा, तो मैं अभी पकड़ के लेके आती हूँ। आप बैठिए ना। थैंक यू। बेटी, बहुत दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई है। तुम ठीक तो हो ना? जी बिल्कुल। जोजी अक्सर आपकी बातें करता है। गप्पी है, किस्से कहानियां करता रहता है। अब सलीम वाले केस में भी उसने, माफ करना, मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि बेगम सलीम तो मेरे सामने मौजूद है। वो मुझे भी उस दिन कुछ बता रहा था कि वो पर्दे के पीछे छुपा हुआ था और फिर हैंड्स अप। हाँ, वो जोजी क्लेम करता है कि उसने आपके शौहर को कत्ल होते देखा है। कत्ल? लेकिन वो तो खुदकुशी। हाँ, अब तक यही समझा जाता रहा है कि मरहूम ने नामुवाफिक हालात से मजबूर होकर खुदकुशी की है।
लेकिन बाज नुकात ऐसे सामने आए हैं जो इस केस को मशकूक बना रहे हैं, इसे कत्ल की वारदात बना रहे हैं। मसलन मैं तुम्हें बोर तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं, बल्कि अगर इस सिलसिले में कोई अहम बात आप मुझे बताएं तो। मैं तुम्हारी कैफियत जानता हूं। दरअसल हम ये अपने ही जख्म कुरेद रहे हैं, लेकिन अगर अब बात चल निकली है तो क्यों ना इस पे बहस कर ली जाए। जी। तो मैं मिसाल दे रहा था, एक तो पिस्तौल पर सलीम की उंगलियों के निशानात वाजे नहीं थे, जिसकी वजह से ये केस मशकूक होता जा रहा है, और दूसरा वो ब्रीफ केस। ब्रीफ केस? हाँ, मौके वारदात से एक खाली खुला हुआ ब्रीफ केस मिला है, जिसके मालिक का पता नहीं चल रहा। मुझे याद पड़ता है कि सलीम उस दिन 2 ब्रीफ केस लाए थे, एक उनका अपना और एक जहीर का। सलीम का अपना ब्रीफ केस इस वक्त कहाँ है? वो है मेरे पास, महफूज है। और वो दूसरा जहीर वाला? वो शायद जहीर ले गया हो। तो उसने इस बात का जिक्र तो नहीं किया? मुझे याद भी नहीं रहा, और फिर मैं समझी कि शायद वो ब्रीफकेस ले ही गया है। मैं खुद बड़ा परेशान था कि इस केस में कातिल ने गलती कहाँ की है। कातिल? तो आपका मतलब है कि जहीर? नहीं, अभी यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। ये दरअसल एक मफरूजा है, फर्ज कर लिया गया है। देखो नीली बेटी, जहीर से इस बात का जिक्र न करना। उससे पहले ही जोजी ने जोजी माय चाइल्ड इतने दिनों के बाद मिला। अरे तो कुछ ज्यादा मोटा नहीं हो गया? मेरे ख्याल में नीली बेटी ने तुम्हारी खूब खातिर की है। इसमें क्या बात हुई? वो नजीरा भी तो काफी मोटी है। अच्छा, बकवे नहीं, वो पहले ही तुम्हारी शिकायत कर रही थी। अच्छा, वो बच्ची कहाँ है? बच्ची नहीं, राबिया। हाँ, वही राबिया कहाँ है? वो जमीला आपा के पास है। आई सी। अच्छा, नीली बेटी जी। अब हमें इजाजत दो, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप चाय पी कर जाइएगा। बशीरा? अच्छा, चाय ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारी मर्जी। फजलदार, तुम लाहौर में कब आए? बस मैं अभी थोड़ी देर हुई पहुंचा हूँ। किसके साथ? बाकी बच्चे भी आए हैं ना? नहीं, बाल बच्चा साथ कोई नहीं आया है। जहीर साहब और ने बस मुझे अकेला ही बुलाया है। किस लिए? यहाँ तो कोई बाग बगीचा ही नहीं है। वो जहीर साहब और ने टेलीफोन पर इत्तला दी थी कि छोटी बीबी अकीला और की शादी का बंदोबस्त हो रहा है और घर में काम काज बहुत है, तो इसलिए फौरन पहुंचो। तो मैं इत्तला मिलते ही गाड़ी पकड़ी और चला आया। तुम क्या काम काज करोगे? तुम तो माली हो। यार ये चाबी मुझे दो, मैं जहीर साहब को दे आऊं। छोड़ो यार, मेरा यार फजलदाद पिंडी से आया। फजलदाद, ये हमने ना नई गाड़ी खरीदी है। बहुत बहुत खूबसूरत है जी, बहुत शानदार। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। मैं जनाब वो जहीर साहब और के बड़े भाई, अल्लाह जन्नत नसीब करे, सलीम साहब और की पिंडी वाली कोठी का चौकीदार, खान सामा, बैरा, माली हैं। Okay, now say goodbye. खुदा हाफिज आंटी, आप राबिया का ख्याल रखिएगा। नीली किधर निकली? क्यों जी,
वो छोटी बेगम नीली, वो बड़ी अम्मा ने कहा है कि नई कार आई है। वो आप इस तरह करें कि बड़ी अम्मा कह रही है कि आप कार को देख भी ले और चेक भी कर ले। अच्छा ठहर गए, मेरे पीछे पीछे। ओके, कम ऑन जीजी। खुदा हाफिज राबिया। कम ऑन जोजी। नीली ने तो कमाल कर दिया ज़हीर। इतना कीमती तोहफा देकर अम्मा उसने खानदान की इज्जत बचा ली है। जमीला, अकीला से कहो आकर देख ले कार। जी अच्छा। आए नीली 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 आए। बड़ी बेगम, छोटी बेगम, वो उधर वो कार खड़ी है, मेरे पीछे पीछे है, मैं वो खाती। आओ दुल्हन, भावज हो तो ऐसी। शायद हम लोगों को समझने में ताखीर कर देते हैं। बेटा साथ छोड़ गया, मगर अब खुदा तुम्हें सलामत रखे। हाँ, अब अंदर आ जाओ भाई। ये नई गाड़ी की चाबी है सर। शाबाश, ले आए नई गाड़ी शोरूम से? जी सर। हैंड्स अप। हमारे तुम्हारे दरमियान बहुत कमजोर रिश्ते हैं। तुम इस घर की दहलीज से बाहर कदम रखोगी तो ये रिश्ते खत्म हो जाएंगे। इस घर की दहलीज से बाहर भी एक दरवाजा है बड़ी अम्मा, जहां मैं आज न पहुंच सकी तो वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वहां कौन है तुम्हारा? एक बूढ़ी और मुफलिस औरत जो अपनी अना और खुददारी के खोल में बैठी अपनी बेटी की आहें और सिसकियां सुनना फख्र समझती है। कैसी औरत है ये तुम्हारी मां भी? बेटी के लिए गड़ा खोदकर उसमें खुद उसे धक्का देने के लिए इरादा किया हुआ है। आप जो कुछ भी देख रही हैं अपनी नजर से देख रही हैं बड़ी अम्मा। जिसे आप गड़ा कह रही हैं वो तो एक मां का दामन है और उसमें मेरे तमाम दुख समेट लेने की वुसअत है। जब तुमने तय ही कर लिया है तो जाओ, चली जाओ। जाते हुए अपने कदमों के निशान भी मिटाती जाना। यही हालात बताने के लिए तुमने मुझे यहां बुलाया था? तुम इस खेल के मरकजी किरदार हो नसीर, और मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। तुम्हारे हाथ भी साफ नहीं है सज्जाद। तो मैं कब पीछे हट रहा हूं, मगर मैं मजीद ये झंझट संभाल नहीं सकता, इसलिए कि मैं वो टाइप नहीं हूं। क्या कुछ सोचते हैं? सोचते हैं। राशिदा बेटी, जब से तुमने डिजाइनिंग का काम संभाला है हमारे डिजाइन मार्केट में बहुत मकबूल हो गए हैं। काम खूब चमक उठा है। अमीर चाचा, काम मेहनत और लगन से किया जाए ना तो कभी खसारा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नीली आओ। राशिदा, अम्मी दिखाई नहीं दे रही। चाची, तुम्हारे आने से पहले बहन जी का जिक्र हो रहा था। राशिदा बेटी, तुम ये माल पैक करवा दो,
मैं चाय का कह के आता हूँ। अच्छा बैठो नीली। राबिया को भी ले आती ना। बशीरा आई है ना साथ, बाहर ही ठहर गई। बशीरा साथ आई? ये सब क्या नीली? ये पाबंदियां क्या? उन लोगों का तुम पर से एतबार उठ गया? रास्ता, मैं अम्मी से मिलना चाहती हूँ। तो इसमें क्या रुकावट है? जाओ घर जाके मिल लो। मैं वहां नहीं जा सकती ना। नहीं जा सकती? तो फिर मैं चाची को बुला लाती हूँ। वो भी नहीं आएंगी। नहीं आएंगी? नीली, तुमने जरूर कोई उनसे ऐसी वैसी बात कह दी होगी। बड़ी अम्मा ने कोई जली कटी सुनाई है? अरे नीली, ऐसी वैसी बातें तो हो ही जाती हैं। तुम ऐसा कर, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें चाची से माफी दिला देती हूँ। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। मामला तो कुछ ज्यादा ही सीरियस लगता है। ऐसा करो नीली, मैं जाके चाची को बुलाती हूँ, हैं? तुम यहाँ बैठो और जाना बिल्कुल मत। अच्छा, यहीं बैठी रहना। कौन? कौन? मैं रास्ता हूँ चाची। आ रही हूँ रास्ता। कमाल करती हैं चाची, सारा दिन गुजर गया और आप। क्या बात है चाची, तबीयत तो ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा चाची, मेरे साथ जल्दी से चलें। वो इंडस्ट्रियल होम में एक अमीर खातून आई हुई है, शायद बड़ा सा ऑर्डर दे। चले ना आप? तुम खुद ही बात कर लेती रास्ता, मेरी क्या जरूरत है? चाची मैं क्या बात करूंगी, मुझे तो वो घास तक नहीं डालती। चले ना आप, जल्दी से चलें। अच्छा चल रही हूँ बाबा, चल रही हूँ। चाची जल्दी करें। ताला तो ले लूं। चलो। रास्ता ने आपका इतना रोब डाला कि मैं भागी चली आई। फरमाइए बेगम साहबा। देखिए ये सब डिजाइन हमारे यहाँ ही तैयार किए जाते हैं। कहिए, आपको कुछ पसंद आया बेगम साहबा? जी हाँ, आपकी अना और खुददारी। प्लीज अम्मी, आप मुझे सफाई का मौका तो दें। नीली, गुजरे हुए वक्त ने फैसले पर मोहर लगा दी है। मैं वक्त के किसी फैसले की ताबे नहीं हूं अम्मी। आपके दिल में मेरे लिए जो मोहब्बत और जो खुलूस है, मुझे उससे गर्ज है, जो आप दोनों हाथों से मुझ पर निछावर करती रही हैं। क्या मोहब्बत के सब चश्मे सूख गए हैं? मोहब्बत ने जितनी कुर्बानियां मुझसे मांगी थी वो मैंने दे दी है। आपको उन कुर्बानियों का सिला भी तो चाहिए ना। ये मामला मेरे और मेरे खुदा के दरमियान है नीली। मैंने इंसानों से कभी उम्मीद नहीं लगाई। अम्मी, इंसानों में एक आपकी बेटी भी है। है। मैं उसकी खैर व आफियत के लिए हमेशा दुआ करती रहूंगी, लेकिन उसकी खता माफ नहीं करेंगी। नीली, उससे कोई खता हुई ही नहीं तो मैं क्या माफ करूं? और फिर मेरी कमतर जात किसी को माफी जैसी नेमत कैसे अदा कर सकती है? ये सब ऊपर के मामले हैं नीली। तुम्हें तो मेरी बख्शिश के लिए फरियाद करना चाहिए। अम्मी प्लीज, आप मुझे इस भंवर में अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। ये मेरी जिंदगी का भंवर है नीली, जहां तुम मुझे अकेला छोड़कर जा चुकी हो। फिर मुझे वापसी का रास्ता भी तो बताइए। मेरे घर का दरवाजा बंद हो चुका है नीली। ये तुम्हारे लिए एक न एक दिन जरूर खुलेगा, लेकिन उस वक्त मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी होंगी। मेरे जाने के बाद तुम आ जाना। अम्मी, अम्मी। आइए आइए सर, आइए तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम रफीक साहब। मलिक, रफीक मलिक। जी। वालेकुम अस्सलाम।
भाई ज़हीर, ये तुम घूम फिर कर मेरे ही पास क्यों आ जाते हो? मैंने तुम्हें कोई ज़ेरे हिरासत तो नहीं रखा, तुम्हें खुली छुट्टी है, तुम जहां जाना चाहो जाओ। ओह, मैं गुजरांवाला जाने से पहले अपने हाथ जो है उनको मैं साफ कर लेना चाहता हूँ। बाय द वे, तुम्हारे हाथों पर धब्बे किस नौइयत के हैं ज़हीर? इल्जामात, बहुत से इल्जामात। मैंने सोचा और मुझे एक चीज बिल्कुल ठीक तरीके से याद आ गई है। वो जो मेरा ब्रीफ केस था वो मैं रावलपिंडी वाले दफ्तर में छोड़ गया। मेरा मतलब है कि मैं वहां पे